Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the use of a and an. मतलब कौन कौन से वर्ड से पहले we go for writing a और कौन कौन से वर्ड से पहले we go for writing an. देखिए हम लोग तो पहले से ये पता है a और an का यूज इन जनरली नाउन से पहले होता है. A और an का यूज नाउन से पहले होता है and that noun should be singular, countable and non-specific one. सिंगुलर तो समझ में आता है कि वो वन होना चाहिए, काउंटेबल भी समझ में आता है कि वो हम लोग गिन सकते हैं, बट नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीकर हूँ, आप लोग लिसनर है. अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक बुक है तो आप लोग को थोड़ी पता है मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो स्पेसिफिक है. तो इन दैट केस वी गो फॉर ए बुक. तो नाउन का यूज और सिंगुलर काउंटेबल ही डिसाइड करेगा कहाँ पर ए का यूज करना है और कहाँ पर अन का यूज करना है. तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है ए का यूज कहाँ करना है और आन का यूज कहाँ करना है. सी हम लोग जो बचपन से पढ़ के आए थे ना कि कोई भी वर्ड का अगर स्टार्टिंग लेटर ए ई आई ओ यू होगा देन गो फॉर राइटिंग आन. अगर कोई ऐसा वर्ड जिसका स्टार्टिंग लेटर अगर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगा, इन दैट केस गो फॉर राइटिंग ए. तो फर्स्ट थिंग ये कॉन्सेप्ट तो भूल ही जाइए कि ये गलत है, ये एकदम गलत है. बट थिंग इज दैट कि ए और आन का हम लोग यूज करते हैं फोनेटिक साउंड के हिसाब से. फोनेटिक साउंड मतलब ह्यूमन जो बोलता है, जो स्पीच होता है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज आन. सी हम लोग ए का तब यूज करते हैं अगर कोई वर्ड उसका स्टार्टिंग में अगर हम लोग कोई कंसोनेंट का साउंड से अगर वो स्टार्ट होता है तो इन दैट केस गो फॉर यूजिंग ए. एंड अगर कोई भी वर्ड अगर वो स्टार्टिंग में कोई वॉल के साउंड से वो स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस गो फॉर यूजिंग आन. जैसे ए बुक, बुक तो बॉ से स्टार्ट हुआ रहा है, वो ए ई आई ओ यू कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस गो फॉर राइटिंग ए. सिमिलरली ए कार, कॉ से स्टार्ट हुआ रहा है तो ए कार, तो का कहीं भी नहीं है, ए ई आई ओ यू में भी नहीं है, तो ए कार. ए कंप्यूटर. सिमिलरली जब हम लोग एप्पल, ओ एप्पल, एलिफेंट, ई एलिफेंट, an elephant, orange, o an orange, तो इन दैट केस वी गो फॉर यूजिंग an. तो an apple, an elephant, an orange. So मेन थिंग इज दैट कि ए और an डिपेंड करता है फोनेटिक साउंड के ऊपर, नॉट कि उस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर क्या है. तो मैं आज एक ट्रिक बताने वाली हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर या स्टार्टिंग में हम लोग कैसे साउंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 2-3 तक तो हम लोग ये पढ़ लिए थे कि an apple, an orange, an aeroplane, a cat, a dog. पर जब क्लास बढ़ते गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी तो हम लोग तो देख रहे हैं कि यू से स्टार्ट हुआ है, बट वहां बोला गया नहीं यहाँ यू से स्टार्ट हुआ है बट ये आन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर ए लिखा जाएगा. तो ये जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है उसको आज हम लोग फाइनली दूर कर देते हैं. देखिए हिंदी में जो हम लोग का अल्फाबेट है तो ओ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह. देखिए यहाँ पर री का यूज नहीं हुआ है, तो री को छोड़ के जितना सारा हिंदी में ओ से अह तक है, अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड का स्टार्टिंग लेटर को अगर जब हम हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में लिखने के बाद उसका जो फर्स्ट लेटर अगर ओ से अह तक के बीच में आ जाता है देन गो फॉर राइटिंग आन. मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड होगा और उस वर्ड को जब आप हिंदी में लिखिएगा, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, उसका बस
फर्स्ट लेटर लिखिएगा, बिकॉज जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं कोई भी वर्ड को, उसका इंग्लिश का स्पेलिंग को हम लोग उतना ध्यान में नहीं रखते, वी जस्ट गो फॉर राइटिंग कि कैसे बोल रहे हैं उसको बस हिंदी में हम लोग लिखते हैं। जब हिंदी में लिखेंगे अगर ये अ से अह तक के बीच में आ जाएगा, इन दैट केस गो फॉर राइटिंग आन। अगर इसके बीच में नहीं आता है देन गो फॉर राइटिंग ए। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल की तरह रखी हूँ, यहाँ पर देखिए, सी SOP। तो SOP में स्टार्टिंग में क्या है, एस से स्टार्ट हुआ है, बट जब हम लोग उसको हिंदी में लिखेंगे SOP, तो इसका स्टार्टिंग का जो लेटर है क्या है, ए है। तो हिंदी का जो स्वर्ण वर्ण है तो हम लोग का ए भी इसी के अंदर आता है, तो इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन SOP, नॉट ASOP। सिमिलरली व्हेन यू गो फॉर राइटिंग MLA, तो MLA को जब हिंदी में लिखते हैं क्या होगा, MLA, ए से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, ऑन MLA, नॉट AMLA। बट जब उसको हम लोग फुल फॉर्म कर लेते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इन दैट केस मेंबर, ये स्टार्ट हुआ है मॉ से, तो मॉ हम लोग का हिंदी का स्वर्ण वर्ण के अंदर नहीं आता है, सो गो फॉर राइटिंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलरली ऑनेस्ट स्टार्ट हुआ है ऑनेस्ट, तो ये मेरा होगा अन ऑनेस्ट मैन। ओल्ड वन, तो वन का जो स्टार्टिंग लेटर ओ है जो कि AEIOU में अंदर आता है, बट इसका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो होता है, तो वो मेरा क्या होगा, A1 रुपी नोट। सिमिलरली यूनिवर्सिटी, यहाँ भी यू से स्टार्ट हुआ है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो य से होता है। जब य से होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी। सिमिलरली बुक के बारे में आपको तो पता है, बुक इसका जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब से लिखेंगे, बुक ब, तो इसमें हम लोग का क्या लिखेंगे, ए बुक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कहाँ पर ए का यूज करना है और कहाँ पर आन का यूज करना है। बेस्ट कि उसको हिंदी में लिखिए, हिंदी का सिंपली फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि वहां पर ए का यूज करना है या तो फिर आन का यूज करना है। और एक ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ठीक है हम लोग तो ये पढ़ लिए कि आन एप्पल, आन एरोप्लेन, ए बुक, ए कैट, बट अगर इस नाउन से पहले अगर कोई डिस्क्राइबिंग एलिमेंट अगर आ जाता है, जैसे यहाँ पर डिलीशियस एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, तो इन दैट केस यहाँ पर ए का यूज करना है या आन का यूज करना है। अगर ए का यूज करना है तो किसके बेसिस पे करना है, और आन का यूज करना है तो किसी के बेसिस पे करना है। से अगर यहाँ पर कोई डिस्क्राइबिंग एलिमेंट अगर आ जाता है, वो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट का फोनेटिक साउंड ही डिसाइड करेगा वहां पर ए का यूज करना है या आन का यूज करना है। जैसे यहाँ पर डिलीशियस डॉ से स्टार्ट हुआ है, तो डिलीशियस के सामने हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, नॉट आन। दैट मीन्स ये तो करेक्ट है क्योंकि ये एप्पल से पहले लगा है, तो आन एप्पल ये करेक्ट है, बट यू डोंट गो फॉर राइटिंग आन डिलीशियस एप्पल, इट शुड बी a delicious apple because delicious is the deciding factor that to use a not an. I think this is clear for you. I think ये कभी भी आपको लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि a का यूज करना है या an का यूज करना है। So with this, thank you and have a nice day.